तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है वेलोसिटी मेजरमेंट। जी हाँ दोस्तों, वेलोसिटी मेजरमेंट क्या होता है आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम उसको डीप में जानेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को पहले ही कवर अप किया हुआ है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। हेडिंग बना लीजिएगा वेलोसिटी मेजरमेंट के नाम से, और सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट इन द फ्लो फील्ड द फॉलोइंग डिवाइसेस आर कॉमनली एडॉप्टेड। यानी वेलोसिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस जो है उनका यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आपका है पिटोट ट्यूब, सेकंड आपका है करंट मीटर, थर्ड आपका है हॉट वायर एनोमीटर। ओके, तो ये बेसिकली होते क्या है, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स पैराग्राफ के रूप में दिए गए हैं। तो सारे पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो भी पैराग्राफ में चीजें दी गई हैं उनको आपको पॉइंट वाइज लिख लेना है। पॉइंट वाइज लिखने से फायदा ये होगा कि आपको चीजें आसान लगेंगी और याद करने में भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो इसके अंदर कह रहा है कि द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो में बी डिटरमाइंड बाई integrating the velocity distribution profile over the entire section of the flow phases। यानी कहने का मतलब क्या है, जो वेलोसिटी होता है किसी भी फ्लो का, उसको डिटरमाइन हम करते हैं किसकी मदद से, बाय इंटीग्रेटिंग द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल से। यानी जो भी इंटीग्रेटिव वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल होता है उसके मदद से, जिसमें कि हम इंटायर सेक्शन को फ्लो पासेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उसका कह रहा है कि ऑफन एन इनडायरेक्ट मेथड इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो which involves the measurement of discharge and the area of the flow package। यानी जो इनडायरेक्ट मेथड होता है उसका बेसिकली यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए मीन वेलोसिटी को किसी भी फ्लो के लिए, जो इन्वॉल्व होता है किसमें, मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्जेस में, और जो बेसिकली फ्लो ऑफ फेजेस होते हैं उनके लिए। उसके साथ आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि लीनियर वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय कन्वर्टिंग लीनियर मोशन इनटू एन एंगुलर मोशन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल इज लॉन्ग। यानी जो लीनियर वेलोसिटी है वो मेजर किया जाता है किसके मदद से, कन्वर्ट करने के द्वारा। यानी जब हम कन्वर्ट करेंगे उसको लीनियर मोशन को किसके रूप में, एंगुलर मोशन के रूप में, जब कंडीशन क्या हो, यानी जब हम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करें उस कंडीशन में। अगला पॉइंट कह रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज मोर प्रोमिनेंट देन दैट ऑफ द लीनियर वेलोसिटी। यानी जो मेजरमेंट होता है एंगुलर वेलोसिटी का वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द लीनियर वेलोसिटी। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द वेरियस डिवाइसेस आर यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर ईडी करंट टेक्नोमीटर। यानी जो ईडी करंट टेक्नोमीटर है एक प्रकार का डिवाइस है जो कि बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। उसके साथ आपका आता है डीसी जनरेटर टेक्नोमीटर, उसके साथ आपका आता है एसी जनरेटर टेक्नोमीटर, और उसके बाद आपका आता है ड्रैग कप और रोटर और एसी जनरेटर। उसके साथ साथ आपका जो टोडेड रोटर होता है और जो वेरिएबल रिलक्टेंस होता है, वो सारी चीजें क्या है, यानी ये अलग अलग डिवाइसेस हैं जिसकी मदद से जो वेलोसिटी है उनको मेजर किया जाता है। उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक आता है वो आता है आपका पाइटोट ट्यूब क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, पाइटोट ट्यूब काफी इंपॉर्टेंट है, इसी टॉपिक के अंदर पढ़ना है। यानी ये बेसिकली वेलोसिटी को मेजर करने के लिए ही यूज किया जाता है। तो पाइटोट ट्यूब क्या होता है पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और इस टॉपिक के अंदर मैं बता दूं कि कुछ चीजें पता हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपने उस फिगर को बनाया है या नहीं, उस डायग्राम को बनाया है नहीं। तो पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि आप उस डायग्राम को अच्छी तरीके से बनाइए। ओके, तो यहाँ पे आपका पाइटोट ट्यूब दिया गया है, अच्छी तरीके से आप इनको देख लीजिए, एक बार पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं चीजों को ज्यादा डीप में लेके नहीं जाना चाहता, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा होगा और चीजें भी बहुत ज्यादा बाकी है हमारी, और एग्जामिनेशन भी काफी नजदीक है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी चीजों को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कम से कम आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाएगा तो आप खुद से भी चीजों को तैयार करके पढ़ सकते हैं। ओके, ये उसके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, यानी कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज हैं जो फॉर्मूलाज आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो इन सारे फॉर्मूलाज को आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है, सारी चीजों को आप देख लीजिए, और अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। बस इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।